तो कहानी शुरू होती है बिहार की पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के एक जंगल से। उस जंगल में एक शेर को एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होते साथ वो शेर सोच लिया होता है कि मैं अपने बेटे को इस जंगल से कहीं जाने नहीं दूंगा। उसे मैं यहाँ के तौर तरीके सिखाऊंगा, उसे यहाँ शिकार करना सिखाऊंगा, पर यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। सेम वही केस कि हमारे पेरेंट्स जैसे हमारे लिए सोचते हैं कि या तो डॉक्टर बन जा या तो इंजीनियर बन जा। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो हमारी इच्छा को नहीं समझते। हर बार ये नहीं होता है। कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम इन प्रोफेशंस को जो नॉर्मल लोग करते हैं, जो नॉर्मल जिंदगी जीते, जो ऑर्डिनरी लोग करते हैं, अगर हम उसको फॉलो ना करें तो शायद हमें कुछ हो भी सकता है। ओके, चलो कमिंग बैक टू द कहानी। वो बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। उसको जो चीज़ सिखाया जाए, जो चीज़ उससे करवाया जाए, वो उसको ऑन पॉइंट करता है एकदम दिल से, और पूरा जी जान झोंक देता है वो उसमें। इतना मेहनत और इतना लगन से करने के कारण वो हर चीज़ में अव्वल होता है। उसे जो करवा लो वो उसमें अव्वल है। पर उसके खुद के भी कुछ शौक होते हैं। उसको ये लगता है कि अगर मैं शेर हूँ, अगर मेरे में काबिलियत है, तो मुझे दुनिया क्यों ना देखे। इसके अलावा उसका एक और शौक होता है कि जब भी सब सो जाते थे रात को उसके झुंड के, तो वो उन सबके बाजू में बैठ के ऊपर चांद तारों को देखता था और उसे उस चीज में बहुत ज्यादा मजा आता था। तो सब ठीक था, सब सही से चल रहा था। पर अब जिंदगी है, कहीं ना कहीं तो धोखा देगी। तो उसकी जो माँ रहती है उसको कुछ शिकारी मार डालते, उसी जंगल के कुछ शिकारी मार डालते। पर वो इस चीज से खुद को रुकने नहीं देता, ये सोच के कि मेरी मम्मी जो मेरे से इतना प्यार करती थी, अगर मैं उनके जाने के गम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं तो फिर क्या फायदा। तो वो सोचता है कि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी यही चाहती थी। और उसका सपना तो पता ही है, लोगों का अटेंशन या फिर लोगों में पहचान। और एक शेर के लिए लोगों में पहचान बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, सबसे सटीक जरिया क्या है? सर्कस में काम करो। तो फिर उसके जंगल से सर्कस वालों का कॉन्ट्रैक्ट था कि हर साल कम से कम 2 शेर यहाँ से वो अपने सर्कस के लिए लेके जाते थे। तो पहला सर्कस ऐसा था कि जो लोग उसे देखने आते थे वो उसको नहीं पहचानते थे, वो सिर्फ देख के चले जाते थे। वो उनका मन बहलाता था, करतब दिखाता था, दहाड़ के दिखाता था, पर उसको कोई पहचान वहां नहीं मिली थी। तो बहुत साल उस सर्कस में काम करने के बाद, लगभग 2 साल 3 साल उस सर्कस में काम करने के बाद, उसे एक बड़े सर्कस में ट्रांसफर किया जाता है। वो उस सर्कस में जाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे अब लगता है कि अब कोई मुझे पहचानेगा, अब कोई मेरी काम की सच्ची में तारीफ करेगा। पर उसे उस सर्कस के बारे में बहुत ज्यादा कम पता है। उसे कुछ पता ही नहीं उस सर्कस में होता क्या है। उस सर्कस का जो रिंग मास्टर है ना, वो असली शेरों को छोड़ के, जो कि लोगों का मन बहला सकते हैं, जो कि लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, वो उनको छोड़ के बाकी उन सब गधों को जिनसे कुछ नहीं होता, वो उन्हीं से करतब कराया जाता है। कभी कभी जब जब रिंग मास्टर चेंज होता है, तब तब बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे जानवर जिनको आता है, वो अपना करतब दिखाते हैं, लोगों का मन बहलाते हैं, लोगों को सच्ची में एंटरटेन करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम वही रिंग मास्टर रहता था, वही अपने गधों से परफॉर्म कराता था। और पता है एक हंसी की बात क्या है? उसने अपने एक बंदर का नाम टाइगर रखा हुआ था। ऐसा नहीं था इस सर्कस में अच्छे जानवर नहीं थे जिनको परफॉर्म करना नहीं आता था, बहुत थे, शेर, चीता। पर अगर आप
बंदर का नाम टाइगर रखे रहोगे तो आप उसी से परफॉर्म कराते रहोगे ना। तो ऐसे ही चल रहा था, वो रिंग मास्टर अपने गधों से परफॉर्म कराते रहता था, और उन गधों की परफॉर्मेंस खराब ना हो तो कभी कभी इन अच्छे जानवरों को, जिनको लोगों को एंटरटेन करना आता था, उनको उनके पीछे रख लेता था। ये सब चल रहा था, लोग देखने भी आ रहे थे, क्योंकि लोगों को तो आफ्टर ऑल सर्कस आना है, उनको सर्कस से कुछ सीखना नहीं है, उनको सिर्फ सर्कस देखने आना है। उनको ये नहीं देखना कि कैसे एक परफॉर्मेंस को बनाने में कितना कुछ लग जाता है, और आप लोग यहाँ सिर्फ आते हैं, कर्तव्य देखते चले जाते हैं। चलिए ठीक है, वो लोग की अपनी अपनी पसंद है। तो लोग आते रहे, सर्कस चलता रहा, ये गधे स्टार बनते रहे। पर हमारा जो हीरो है, अपना शेर, वो सोचता है कि चलो मैं एक जो दूसरा सर्कस है जिसमें खेल कूद ज्यादा होता था, उस सर्कस का जो बब्बर शेर है, मैं उसकी तरह कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा शेर जो भी काम करता है वो पूरे दिल से करता है, उसमें कोई खोट नहीं होता। तो वो उस चीज को इतना अच्छा कर देता है ना कि उस बब्बर शेर के तो सब फैन थे ही, साथ में अपने हीरो शेर के भी हो जाते हैं। तो अपना हीरो शेर सोचता है कि अब मेरे को जब लोग पहचानने लगे तो अब मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ अपने आप को उन गधों के पीछे नाचने तक सीमित नहीं रखूंगा। पर यही शायद वो गलत हो जाता है। वो जिस ऑडियंस से इतनी होप लगाया रहता है कि मैं तो इनको इतना कुछ दे रहा हूं, उन्हें वो कुछ पसंद ही नहीं आता। और उसे तब ये बात भी समझ में आता है कि लोग मुझे नहीं, सिर्फ उस बब्बर शेर को ही पसंद करते थे। पर वो इस बात को दिल पे नहीं लेता, क्योंकि उसे वो बब्बर शेर खुद बहुत ज्यादा पसंद था। पर उसकी यही सोच, उसका जो कोई भी नया चीज करने का जुनून था, वही उसको थोड़ा भारी पड़ जाता है। वो रिंग मास्टर धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस कराना शुरू करता है कि वो उस सर्कस का हिस्सा ही नहीं है, वो उस सर्कस को बिलोंग ही नहीं करता है। पर वो तब भी टूटता नहीं है, वो अपनी कोशिश जारी रखता है। वो हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, और एक बार वो ये कर भी दिखाता है। और इस बार ऐसा नहीं होता है कि वो किसी दूसरे को डिपिक्ट कर रहा है, वो इस बार खुद का कुछ कर रहा होता है। और वो ये कर तब इतना अच्छा कर देता है कि सब उसके फैन हो गए रहते। पर किसे पता था कि रिंग मास्टर उसे सर्कस में आखिरी बार परफॉर्म करने दे रहा है। वो रिंग मास्टर कभी उसे ये भुलाना नहीं छोड़ता था कि तू इस सर्कस का नहीं है। उसे हमेशा बाहर रखता था, उसकी कोई बात नहीं समझता था, उसका मजाक उड़वाता था अपने गधों से। तो वो धीरे धीरे अपने कोने में रहने लगा, वो कभी किसी को कुछ बोलता नहीं था, और सिर्फ यही दिखाता था कि मैं खुश हूं। कुछ दिन बाद खबर आती है कि उस सर्कस का एक बहुत होनहार शेर नहीं रहा। वो शेर बाहर फॉरेन वगैरह में भी परफॉर्म कर चुका था। उसकी डेथ तो नेचुरल थी, पर उसे भी बहुत कम था अंदर, क्योंकि उसकी जो माँ थी, उस शेर की जो माँ थी, जो शेरनी थी, उनकी डेथ उस शेर के कुछ दिन पहले हुई थी। और जब वो शेर जा रहा था तब उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ उसे लेने आई है। जब तक वो शेर था तब तक ऑडियंस ऐसे थे कि हाँ, हमें पता है कि वो बहुत अच्छा करतब दिखाता है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर हमें उतना जमता नहीं। पर उसके जाने के बाद ऑडियंस ऐसा दिखाने लगी कि नहीं, हमें भी उस शेर की याद आएगी। पर किसी ने कुछ बोला इसलिए नहीं, क्योंकि ये शेर तो नेचुरल डेथ से मरा था। तो सब लोग कुछ दिन उस सर्कस में थोड़ा सा बुरा फील किए, पर उसके बाद सब भूल गए उसे। ये सब के बीच में हमारा हीरो शेर तो जूझ ही रहा था, क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता, उसे परफॉर्म कराना बंद करा दिए थे, उसे पूछना बंद कर दिए थे, और उसका उस सर्कस में कोई अब था भी नहीं। तो कुछ दिन बाद खबर आती है कि अपना हीरो शेर भी
इस बार भी लगा कि इस सर्कस के ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस बार इस सर्कस के ऑडियंस को बहुत फर्क पड़ा। पहले तो लगा ये वही है जो ऑडियंस ने उस शेर के लिए किया था जिसकी नेचुरल डेथ हुई थी, कि थोड़े दिन उसके लिए बुरा तो लगा, पर फिर आखिरकार सर्कस ही है, जो दोगे वो खाएंगे। पर इस बार ऐसा नहीं था। इस बार सर्कस के ऑडियंस को लगा कि अगर हम पैसा देके आते हैं तो हमें क्यों गधों का नाच दिखाते हो। इस बार इस सर्कस के ऑडियंस को लगा कि रिंग मास्टर तू क्यों सिर्फ गधों को ही हमारे सामने लाता है। इस बार इस सर्कस को लगा कि कुछ गीदड़ है इस सर्कस में जो अपने आप को शेर समझते हैं। और इस बार इस सर्कस में ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्हें इस सर्कस की एक शेरनी पसंद आ गई थी, जो कि बहुत साल से इसी सर्कस में थी और जिसे रिंग मास्टर कभी अपने काबू में नहीं करता। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये किसकी कहानी है। मेरा बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस बार जो हम कर रहे हैं, आप और मैं, इसे चेंज मत होने देना, इस गुस्से को ख़त्म मत होने देना, क्योंकि जिस दिन ये गुस्सा ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर से ये रिंग मास्टर आपके सामने इन गधों को ही नचवाएगा और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। तो प्लीज़ स्टे लाइक दिस।